E-Car Dealer presents features review of Hyundai Creta, India's favorite SUV. हुंडई जो क्रेटा है ये 2015 में आई थी और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है मार्केट में। अब अगेन ये इसका 2018 में फेसलिफ्ट आया है। इसमें क्या चेंजेस किए हैं आपको साहब मैं एक एक फीचर करके ब्रीफ करूंगा आपको मैं। सबसे ज़्यादा मैं फ्रंट से बताना चाहूँगा एक्सेल जो वाइड होती है जिससे जो हमारा इंजन होता है वो काफ़ी इसको कूल रखता है। साथ में गाड़ी के अंदर इसका प्लेट्स भी दिए जाते हैं जो काफ़ी गाड़ी को स्पोर्टी लुक देती है। इसके बाद देखते हैं तो गाड़ी के अंदर सब प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी आते हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ एक बहुत अच्छे फीचर एडवांटेज बेनिफिट है जिसमें आता है कॉर्निंग हेडलैम्प्स। कॉर्निंग हेडलैम्प्स के अंदर एक बल्ब होता है। ये लाइट जैसे आप इंडिकेट राइट स्टीयरिंग टर्न करते हैं तो वो ये लाइट्स ऑन हो जाती हैं और जो राइट एंड लेफ्ट साइड की जिस तरह स्टीयरिंग आप टर्न करेंगे उस कंडीशन में जो छोटे मोटे डिवाइडर होते हैं पत्थर होते हैं वहाँ पे वो दिख जाते हैं। इसके बाद आता है सर फॉग लैम्प विद DRL लाइट। पहले की जो क्रेटा में देते थे DRL लाइट्स थी सर वो यहाँ पे आती थी। अब न्यू एडन फीचर किया कि फॉग लैम्प के साथ DRL लाइट्स भी हैं। फॉगी कंडीशन में सबसे ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि फॉगी कंडीशन में क्या होता है कि फॉग लैम्प की जो विजुअलिटी जो हेलोजन होती है वो विजुअलिटी इसकी कम हो जाती है। पर DRL लाइट्स अगर डे में जलती है तो फिर पता चल जाता है सामने तो कोई एक बड़ी विकार आ रही है। अब मैं गाड़ी के अंदर बात करता हूँ टायर साइज़ की। तो इस गाड़ी के क्रेटा कार में दो साइज़ मिलते हैं आपको 16 इंच एंड 17 इंच। तो 16 इंच की बात करूँगा तो व्हील कैप भी कार में आते हैं एंड सिल्वर अलॉय व्हील भी आते हैं। अगर आप टॉप मॉडल में जाते हैं तो टॉप मॉडल में आपको 17 इंच के साथ साथ डायमंड कट अलॉय व्हील मिलता है जो काफ़ी लाइट वेट होते हैं। डायमंड कट अलॉय व्हील का ये बेनिफिट होता है कि ये लाइट वेट होने के साथ आपको फ्यूल एफिशिएंसी बेटर देते हैं और काफ़ी गाड़ी के लुक भी एनहांस करते हैं। इलेक्ट्रिकल ORVM आते हैं विद इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल। इसके अंदर से ही आप जो अगर ड्राइवर सीट पे बैठे हैं तो अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं मिरर्स को एंड फोल्डेबल भी कर सकते हैं। साथ में गाड़ी के अंदर LED टर्न इंडिकेटर भी आते हैं जिनकी विजुअलिटी काफ़ी क्लियर होती है। इसे ज़्यादा कॉल्ड द स्मार्ट की। अगर आपको ये की को पॉकेट से हमें नहीं निकालना है, इस की को हमें अपने पॉकेट में रखना है। हम गाड़ी के पास जैसे ही जाते हैं तो इस गाड़ी को हमें अनलॉक करना है तो इस स्मार्ट बटन की जो छोटा सा बटन होता है इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो ये गाड़ी अनलॉक हो जाती है। आप देखेंगे इस कार के अंदर ब्लैक कलर की स्कल्डिंग आती है जो काफ़ी लुक एनहांस करती है। और छोटे मोटे रफ रोड्स में क्या होता है कि छोटे मोटे जैसे रफ स्क्रैचेस होते हैं तो थोड़ी सी उनको बचाती है क्योंकि अगर बॉडी में लग जाती है अगर ये वाइट कलर की पूरी सीट्स होती इसमें क्या होता है अगर हल्का सा स्क्रैचेस लग गया तो थोड़ी सा वो ना और टाइप का लगता है, थोड़ी सा लगता है कलर इसका चला गया है। पर ये ब्लैक कलर की स्कल्डिंग है इसमें क्या होता है छोटे मोटे स्क्रैचेस आप वहाँ पे दिखेंगे नहीं आपको ब्लैक कलर के। गाड़ी के अंदर एक बहुत अच्छा बेनिफिट है इसके अंदर बताना चाहूँगा। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस देखिए सर 190 mm ग्राउंड क्लियरेंस। इस गाड़ी के अंदर मैं बात करूँ तो गाड़ी के अंदर बहुत अच्छा लुक एनहांस करने वाला फीचर आता है शार्क फिन एंटीना। इसके अंदर रियर इंटीग्रेटेड स्पॉइलर आता है जिसके अंदर अब ये गाड़ी को लुक एनहांस भी करता है एंड HMSL आता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आता है कार के अंदर जो गाड़ी को सडनली अगर आप ब्रेक यूज अप्लाई करते हैं तो जो पीछे वाली कार होती है तो अवेयर हो जाती है कि इसने सडनली ब्रेक यूज किया है तो ये HMSL उसका काम करता है। एंड गाड़ी में बात करता हूँ तो रियर वाइपर भी मिलता है आपको, साथ में इसमें वॉशर भी मिलता है। अगर आपको मड अगर फॉगी यहाँ पे वॉशर आ जाता है ठीक है, वाइपर भी मिल जाता है आपको। डिफॉगर भी आता है। हमारा रियर डिफॉगर थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि इसका जो रियर हमारा जो गाड़ी का रियर डिफॉगर है ये 30 मिनट्स तक ऑटोमेटिक बाद कट ऑफ हो जाता है। अदर कार्स में बंद इसलिए करना पड़ता है कि वो कंटिन्यू ऑन रहता है तो ब्रेक ग्लास होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। साथ में गाड़ी के अंदर आप कैमरा देखेंगे बहुत ही डिफरेंट कैमरा है, हिडन है क्योंकि एक्चुअली अदर कार में आप देखेंगे तो कैमरा जो होता है वो बम्पर पे होता है। अगर कोई इम्पैक्ट पड़ता है कार में तो कैमरा की कॉस्ट भी वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। तो काफ़ी हिडन है, काफ़ी विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर है इस कार की। गाड़ी में रिवर्स पार्किंग कैमरे के साथ साथ रियर 4 नोज सेंसर भी दिए गए हैं। यानी अगर गाड़ी को आप पीछे बैक कर रहे हैं तो पीछे की जो कुछ भी अगर कोई पर्सन खड़ा हुआ तो वो स्क्रीन पे भी दिखेगा 7 इंच की स्क्रीन पे एंड पीछे के जो सेंसर लगे हैं वो बीप भी करेंगे तो आपके पास ड्यूल सेफ्टी है। 2 पीसेस टेल लैंप्स आते हैं बहुत जो काफ़ी स्पोर्टी लुक करते हैं और एनहांस करते हैं काफ़ी कार्स को। साथ में देखेंगे तो रियर साइड भी इसका हमने ऐड ऑन किया है जो न्यू क्रेटा पे जो काफ़ी कार को लुक एनहांस करती है और काफ़ी अच्छा भी लगता है इस कार पे। आइए सर मैं आपको बूट स्पेस दिखाता हूँ कार का। गाड़ी का जो बूट स्पेस है सर वो 400 लीटर है। अब आइए सर मैं आपको गाड़ी के अंदर के फीचर के बारे में बताता हूँ। गाड़ी के अंदर का इंटीरियर, गाड़ी के फीचर्स, गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम। टॉप एंड मॉडल पे डोर पैनल पे मिलता है लेदर अपॉस्ट्री। बाकी गाड़ी में ऑल 4 पावर विंडो मिलते हैं। तो एंटी पिंच अगर आपके डोर्स अगर हाथ में आएगा सडनली आप किसी को कुछ टोल पे खड़े हैं अगर आपका सडनली किसी ने डाउन कर दिया अगर ये आपका हैंड पास करेगा तो ये ऑटोमेटिक डाउन चला जाएगा। सिल्वर इसका प्लेट्स मिल जाती हैं जो काफ़ी गाड़ी को लुक एनहांस करती हैं। और कभी कभी क्या होता है नॉर्मल हमारे यहाँ पे पैर लगते रहते हैं तो यहाँ पे स्क्रैचेस आ जाते हैं तो उन स्क्रैचेस को यहाँ से बचाती है इसका प्लेट्स। के गाड़ी के अंदर आप देखते हो तो लेदर अपॉस्ट्री मिलती हैं आपको सारी। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स ये देखिए मैं आपको फ्रंट एंड बैक कर रहा हूँ, ये मैं बैक कर रहा हूँ साथ में ये फ्रंट भी हो रही है। ड्राइवर सीट की हाइट से वो आप इसको डाउन भी कर सकते हैं, अप भी कर सकते हैं। हम इसको डाउन कर रहा हूँ।
ये बिल्कुल मैं अप कर रहा हूँ, तो अभी सीट्स अप हो रही है। डिक्लाइन ये देखिए, ये पीछे वाली मेरी बैक की सीट्स है, ये मेरी पूरी डिक्लाइन हो रही है। ये डिक्लाइन है। इसमें एक बहुत अच्छा फीचर आता है सर, क्रूज कंट्रोल। जो क्रूज कंट्रोल है ये अदर कार में अगर आप देखते हैं तो सब जो है 50+ में एक्टिवेट होते हैं। जो हमारा क्रूज कंट्रोल है हमारी गाड़ी क्रेटा गाड़ी का, ये 40+ में एक्टिव हो जाता है। जैसे 40+ की स्पीड होती है तो प्रेस क्रूज कंट्रोल बटन एंड देन माइनस, क्रूज कंट्रोल इज एक्टिवेट। कैसे कर लेगा, सडनली अगर आपने कोई भी ब्रेक में या एक्सीलेटर में अप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे कट ऑफ हो जाएगा। स्पीड को बढ़ा सकते हैं, अगर आप रनिंग मोड में अगर स्पीड आपको प्लस करनी है 40-80 करते हैं, ऐसे करते रहिए। आपको एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखना है, स्पीड बढ़ती रहेगी यहाँ से। अगर आपको स्पीड कम करनी है तो यहाँ पे, और जैसी 40 से माइनस स्पीड कम होगी वहाँ पे कट ऑफ भी हो जाएगा। ये ऑफ रोडिंग है, अगर ऑफ रोडिंग में आप चल रहे हैं जी, ऑफ रोड का बटन प्रेस कर देंगे। ऑफ रोडिंग में तो क्या होता है, ज़्यादा बम्पिंग फील होती है, उस कंडीशन में ये कंट्रोल कर लेता है व्हील्स को। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल गूगल्स में बोलते हैं कि गूगल्स कॉल द, मेरे जो पर्सनल कॉन्टैक्ट जो सेव होते हैं उनको बोलते हैं हम। या आपने आईफोन में देखा होगा श्री कॉलिंग फॉर आकाश कॉलिंग फॉर। तो इसमें क्या होगा कि जो आपके पास जो फ़ोन्स हैं उसकी ओरिजिनल डेटा केबल होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे आपको ओरिजिनल डेटा केबल लगानी पड़ेगी USB की जगह पे। ब्लूटूथ पे नहीं करता ये, जब डेटा केबल कनेक्ट होगी तभी यूज होगा। टिल्ट स्टीयरिंग सर, किसी लोगों की हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है तो उनके पैरों पर ना स्टीयरिंग लगती है, तो उससे क्या होगा कि आप इस स्टीयरिंग को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अपना एडजस्ट कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं अगर जहाँ पे कंफर्ट है। इस गाड़ी के अंदर पुश बटन स्टार्ट स्टॉप का फीचर आता है। पुश बटन स्टार्ट स्टॉप करना होता है तो आप क्लिच पे पहले पैर रखिए, क्योंकि क्लच लॉक इसमें सिस्टम होता है। तो जैसे आप क्लिच को प्रेस करेंगे फिर बटन का 1 टच कर दीजिए, इस गाड़ी में मैं बताना चाहूँगा कि इस गाड़ी में AC आता है FATC, फुली ऑटोमेटेड टेम्परेचर कंट्रोल विद क्लस्टर आयनाइजर। क्लस्टर आयनाइजर का ये बेनिफिट होता है कि जो पॉजिटिव वाइंस होते हैं ना, पॉजिटिव वाइंस को जो क्लस्टर आयनाइजर होता है उनको नेगेटिव कर देता है और उनको ज़मीन पे बैठा देता है, तो वो हवा में नहीं होते हैं, ताकि हमें एलर्जी से दूर रखता है। गाड़ी के अंदर बताना चाहूँगा 7 इंच का टच सिस्टम आता है। इस गाड़ी के अंदर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी आता है। तो ये एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड कार दोनों का ये बेनिफिट होगा कि अगर आपका जो नेविगेशन हम देते हैं वो मैप में इंडिया का होता है, सो वो लाइव ट्रैक नहीं दिखाता है कि कितना ट्रैफिक कहाँ पे है, गूगल की तरह। गूगल अब अगर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो आप यूज करते हैं इस गाड़ी में है तो उसकी ओरिजिनल डेटा केबल होनी चाहिए जो आपकी गाड़ी के साथ में आई हुई है। उस केबल को आप यहाँ पे लगाइए और अपने आप साथ में लगाइए और स्क्रीन आपकी मिररिंग, जो फ़ोन की मिररिंग है वो यहाँ पे हो जाएगी। अगर आईफोन है तो आपको कुछ भी डाउनलोड नहीं करना, सीधा आप अपना केबल लगाइए, वहाँ पे आपको इंस्टॉल करके अपना सीधा चलाइए गूगल मैप, फ़ोन पे स्क्रीन दिख जाएगी। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपको एंड्रॉयड फ़ोन की ओरिजिनल डेटा केबल चाहिए आपको साथ में, और उसके साथ साथ आपको प्ले स्टोर में जाके एक एंड्रॉयड ऑटो ऐप आता है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर आपका फ़ोन यहाँ पे मिररिंग होगा, कनेक्ट होगा। अच्छा फीचर है वायरलेस चार्जर। वायरलेस चार्जर में इसमें आईफोन में अगर आप जाते हैं तो 7+ सीरीज होनी चाहिए, और अगर एंड्रॉयड में जाते हैं तो S सीरीज, सैमसंग की S सीरीज। वायरलेस चार्जर सबसे अच्छा बेनिफिट है, ये मेरे पास फ़ोन है, मैंने इस फ़ोन को रखा, ये चार्ज हो जाएगा और ये बहुत ही फास्ट चार्ज होता है। ये वायरलेस चार्जर ऑटोमेटिक कनेक्ट होता है? हाँ, ऑटोमेटिकली फ़ोन आपने रखा चार्ज होगा। अगर आपके फ़ोन में वायरलेस चार्जर फीचर्स होना चाहिए। ये आपका 12 वोल्ट का पावर सॉकेट। हाँ, पावर सॉकेट। अगर आपके पास वायरलेस चार्जर वाला फ़ोन नहीं है और आपको चार्ज में लगाना है तो आप यहाँ पे अपना एडिशनल डेटा केबल भी लगा सकते हैं। तो गाड़ी के अंदर इसमें सर सनरूफ भी आता है, तो आपको दिखाना चाहूँगा ये सनरूफ ऑपरेट कैसे होता है। इसमें 2 स्लाइड्स होती हैं, जो 2 स्लाइड्स होती हैं ये 1 टच करेंगे तो इतना हाफ खुलता है, आपको एक बार और करना पड़ेगा तो दिस इज ओपन द फुल्ली। अगर मैं बंद करता हूँ, जैसे आपको बताया था मैं 2 सीट्स होती हैं, तो ये मून रूफ है और साथ में सर एक टॉप भी है ये। तो अगर मैं खोल दूँगा सनरूफ को तो ये खुल तो जाएगा साथ में दोनों, पर जब बंद होगा तो ये सिंगल ऊपर वाला ही ब्लैक मिरर बंद होगा, बाकी उससे मैनुअली करना है, उसे मैनुअली बंद करना पड़ेगा। ऐसे मैनुअली ओपन भी कर सकते हैं, इससे मैनुअली ओपन भी कर सकते हैं। अगर आपको रिफ्रेश एयर चाहिए तो आप हल्का सा इसको पीछे से भी खोल सकते हैं। अगर आपको वेंटिलेटर वगैरह है, अंदर बैठे हैं, किसी को दम सा घुट रहा है तो यहाँ से फ्रेश एयर आपको मिल जाएगी, अगर ठंडी हवा को चलने का वहाँ से। गाड़ी के अंदर ABS भी आता है और EBD भी आता है, जो हमारी सेफ्टी पर्पज़ के लिए सबसे अच्छा है। मैं आपको बताना चाहूँगा सर ABS के बारे में। जो नॉन ABS कार होती है उनमें क्या होता है कि जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो नॉन ABS कार में क्या होता है, जो ब्रेक शूज होते हैं जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उन ब्रेक शू को जैम कर देता है पूरा, ठीक है। जो ABS कार होती है, ABS कार में क्या होता है, जिन कारों में ABS होता है तो जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ABS क्या करता है, जो ब्रेक शूज होते हैं ना उनको क्या करता है कि नैनो टाइम में लीव एंड कैच करता है। जैसे ब्रेक शू होता है तो उनको पकड़ता है, छोड़ता है।
तो गाड़ी झटके के तौर पर रुक जाती है, पर वो झटका हमें फील नहीं होता है। वो ब्रेक जो एबीएस होता है वो अपने आप में उसको कस्टमाइज करता रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूट, ईबीडी उस ब्रेक्स को उस टायर पे कितना ब्रेक चाहिए वो डिस्ट्रीब्यूट वहाँ पे करता है। अब जैसे मान लीजिए हम राइट साइड में टायर को ओवरटेक कर रहे हैं किसी कार को, अब जैसे किसी टायर को ज़्यादा ब्रेक चाहिए, किसी को कम चाहिए, तो ईबीडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। सर आपको बताना चाहूँगा एबीएस ईबीडी के साथ साथ आपको गाड़ी में AHSS मिलता है, वो एडवांस स्ट्रेंथ हाई स्टील मिलती है, जो हमने अपनी गाड़ी में सर 51% यूज करी हुई है AHS एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील। और इस गाड़ी में सर आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, एक फ्रंट पे 2 मिलते हैं, एक पैसेंजर मिलता है, एक को पैसेंजर मिलता है, साथ में आपको यहाँ सीट्स पे भी एयरबैग्स मिलते हैं। अभी लेदर सीट है ना, और एक कर्टेंस पे भी यहाँ पे भी आपको एयरबैग मिलते हैं। तो टोटल 4 हो गया, और यही रिपीट यहाँ पे भी आ गया दोनों, तो टोटल 6 एयरबैग्स हैं आपके पास। आप देखेंगे मैंने गाड़ी को गेट खोला मैंने, अब देखेंगे गाड़ी की जो एग्जिट और एंट्री कितना अच्छा है इसका। अगर मैं इजली करता हूँ तो बिना कुछ में पकड़े इतना एंट्री लेवल इतना अच्छा है इसका कि मैं बात करूँगा तो देखिए बिल्कुल मैंने कुछ बिना पकड़े में सीधे इसमें एंट्री करता हूँ। डोर्स की बात करूँगा तो जो डोर्स है वो सेकंड वे में खुलता है सर, तो एक ये हो गया, और दूसरा देखते हैं तो दूसरा यहाँ खुल जाता है। अब मैं पीछे की तरफ मैं आपको बताता हूँ स्पेस देखिए गाड़ी से, लेग रूम कितना अच्छा है। लेग रूम आप एक बार देखें, गाड़ी का लेग रूम देखिएगा, गाड़ी में बैठ के दिखाता हूँ लेग रूम को, कितना अच्छा लेग रूम इसका। देखिए कितना मेरे सामने लेग रूम है, मेरी हाइट भी देखिए। बाकी गाड़ी में आपको आर्मरेस्ट मिलता है, आर्मरेस्ट पे 2 का फोल्डर, रियर एसी वेंट भी मिल रहा है, और ड्यूल एसी वेंट। अगर 2 पैसेंजर बैठे हैं तो अपने अकॉर्डिंग वो अपना एडजस्ट कर सकते हैं, और अपना हाइट भी एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं इसमें, जैसे भी करना चाहते हैं इसकी भी चाहिए। साथ में 12 वोल्ट का आपको चार्जर ही पीछे मिलता है। हेडरेस्ट है, ये भी एडजस्टेबल है सर, देखिए सर आर्मरेस्ट आ जाता है विथ स्टोरेज के साथ। ये आर्मरेस्ट आपको मिलेगा, ये स्लाइडिंग भी होता है, तो आप देख सकते हैं ये स्लाइडिंग भी है। हम स्वच्छ कैनवी प्रोवाइड करते हैं अपने हर कार के अंदर। हुंडई की हर कार में इओन से लेके चाहे टूसोन कार हो, 3 लाख से लेकर 30 लाख तक कार में ये हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। Was that informative enough? If so, then like and share this video, subscribe our channel, and don't forget to press the bell icon.